हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं नंबर बेस्ड कन्वर्जन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डेसिमल टू अदर कन्वर्जन एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं बाइनरी टू अदर कन्वर्जन। इसमें हम देखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्जन होता है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इसमें जो बेसिकली हम आज देखने वाले हैं वो देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे हम जो एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पर जिस वे में हमको रिप्रेजेंट करने रहते हैं अपने एक्सप्लेनेशन, हम उस वे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें सिंपल वे, जो शॉर्टकट वे होता है, जो कि हमारा यूजीसी नेट में हमको पूछा जाने वाला क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, तो हम उसको किस वे में, शॉर्टकट वे में हम इसको समझेंगे, ये हम आज देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इसका सबसे ईजीएस्ट वे होता है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अगर कोई भी कन्वर्जन होता है, जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल है या ऑक्टल टू डेसिमल या कोई भी कन्वर्जन, तो पहले हमको उसको बाइनरी में पहले हमको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि अभी जैसे हमारे यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल गिवन है, जब बात आती है बाइनरी टू ऑक्टल या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तब भी हमको क्या करना है, पहले जो बाइनरी गिवन वैल्यू है उसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम ये वाला प्रोसेस समझते हैं, फिर आगे ये वाले जब स्टेप में हम जाएंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि कैसे ये प्रोसीजर फॉलो होगा। हम पहले देखेंगे कि नॉर्मल जो हमारा बाइनरी वैल्यू गिवन है उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। पहचानने का तरीका ये होता है कि बेस पे अगर 2 है तो ये है हमारा बाइनरी वैल्यू, बेस में 10 है मतलब ये हमारा है डेसिमल के लिए। ठीक है, मतलब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन। साथ ही साथ हम फ्रैक्शन वैल्यू को भी देखेंगे यहाँ पर कि हमको डेसिमल में इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहले इसका ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो हम देख लेते हैं, और जो भी कन्वर्जन है उनको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देख लेते हैं 1 × 2, इस वाले 1 के लिए पहले हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2। ये कैसे आया, आपने देखा कि यहाँ पर जो जितने भी डिजिट है उन सभी को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 1 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 1 के लिए, देन 0 के लिए। अब हम इसको सिंपल तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, हमको पावर में यहाँ पर 2 के पावर में हमको वैल्यू लेते जाना है। तो कैसे लेंगे कि हमको राइट टू लेफ्ट हमको पावर में वैल्यू लेते जाना है। जैसे 2 की पावर हमने 0 ले लिया, 2 की पावर 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग वे में हमने यहाँ पर 2 के पावर में सभी में वैल्यू पुट कर दिया। जैसे 2 की पावर 0, 1, 2, 3, आगे अगर कोई और वैल्यू होती तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस वे में हमको रिप्रेजेंट करना है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 की पावर 4 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, तो 16 × 1 क्या हो जाएगा, 16। 2 की पावर 3 होता है 8, अब इसको हम 0 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी ये आ जाता है 0। 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 होता है, 4 और × 1 करेंगे तो भी 4 आएगा। 2 की पावर 1 होता है 2, 2 × 1 मतलब 2। अब 2 की पावर जो 0 गिवन है हमको, तो उसको हम 2 की पावर 0 है उसको तो हम 1 से कंसिडर करेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, × 0 भी करते हैं तो हमारी वैल्यू यहाँ पर 0 ही आएगी। अभी इसको हमको कैलकुलेट कर लेना है, 16, 4 और 2। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 22। मतलब जो हमारा बाइनरी गिवन ये वैल्यू है उसका हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। मतलब ट्रेडिशनल मेथड का मतलब ये कि हमारा जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हम जो यूज़ करते हैं प्रोसेस, इसको जो सॉल्व करने का, ये इसका प्रोसीजर होता है। जैसे स्टेप बाय स्टेप हमको इसको एक्सप्लेन करना है। इसका शॉर्टकट वे मैंने बोला, तो इसका शॉर्टकट वे फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है, जैसे ये डिजिट हमको लिखना है इस वे में। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने 2 की पावर में जो वैल्यू ली है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 0 करेंगे तो क्या होगा, 1, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 की पावर 3 करें तो 8 और 2 की पावर 4 करें तो क्या हो जाएगा, ये 16। मतलब सभी
डिजिट के नीचे हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, मतलब ये हमको पता होना चाहिए। अगर हमको यूजीसी नेट में एग्ज़ाम देना है तो ये प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पर 1 है उस वाली वैल्यू को हमको यहाँ पे प्लस कर देना है। मतलब यहाँ पे क्या है, 16 के नीचे 1 है, मतलब 16 1 के नीचे है, 1 के नीचे 4 भी है, 1 के नीचे 2 भी है। मतलब जहाँ जहाँ 1 है केवल उसी वैल्यू को हमको ऐड कर देना है। यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 22। मतलब अगर इस प्रोसीजर से फॉलो करते हैं तब भी हमको वही वैल्यू मिली, शॉर्टकट वे में हम फॉलो करें तो भी हमको वही वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसीजर है बाइनरी टू डेसिमल में, ये हमने बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन देखा। अब आती है पॉइंट वाली वैल्यू, जब आती है तब की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है जो यहाँ पर गिवन है, बस आगे मैंने पॉइंट ऐड कर दिया ताकि ऐसे क्वेश्चन हमको अगर पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने देखा क्या वैल्यू आई थी, इसके लिए 22। तो अब हमको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या प्रोसीजर होगा, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमारी क्या गिवन है 0 0 1 हमको गिवन है। इसके लिए क्या होगा, जो ये गिवन वैल्यू है उसको हमको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर पॉइंट के पहले वाली वैल्यू में हमने क्या किया था, 2 की पावर में 0 लिया। यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है उसको हमको 0 से डिक्रीजिंग वाली वैल्यू चाहिए, मतलब 0 से पहले वाली। तो 0 से पहले क्या आता है, -1 -2 -3, ये वाली वैल्यू आती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है 1/2 की पावर 1। मतलब अगर हम एक एक वैल्यू का अगर सॉल्व करें तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करके, तो वो ना करके हम अगर इसकी वैल्यू याद कर ले तो हमको ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम अगर फाइंड आउट करते तो भी क्या होगा 0 × 0.5, मतलब 2 की पावर -1 जो गिवन है उसकी वैल्यू होती है 0.5 प्लस 0 × 2 की पावर -2 गिवन है जिसकी वैल्यू होती है 0.25। वैसे ही 1 गिवन है, 1 × 2 की पावर -3 गिवन है जिसकी वैल्यू होती है 0.125। तो ये हमारी वैल्यू गिवन है। अब इसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 0 आएगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। इसकी वैल्यू हो जाती है 0.125। मतलब हमने जो गिवन हमारी वैल्यू है ये पॉइंट के बाद वाली बाइनरी वैल्यू, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा क्या वैल्यू आता है 0.125। मतलब अगर इसको यहाँ पर लिखें तो 125, ये हमारा होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस बाइनरी वैल्यू का। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है बाइनरी टू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमने यहाँ पे ट्रेडिशनल और शॉर्टकट वे में, दोनों वे में हमने इसको सॉल्व किया है। आगे देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब सेम प्रोसीजर जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको कि यहाँ पर हमारा जो बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन है उसको करने के लिए पहले तो हमको बाइनरी से कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में, देन हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, क्योंकि हम यहाँ पर बाइनरी से ऑक्टल में डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल मेथड हमने बोला है वो इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे हम बाइनरी से डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर सकते, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी से पहले हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन हम उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले अब हम इसको देख लेते हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन पे लिखा था सेम यहाँ पर भी मैंने राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पर सेम 2 की पावर में 0, 2 की पावर में 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 की पावर 3 हो जाता है 8, 8 1 = 8 प्लस 0 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी हमको 0 ही फाइंड आउट होना है। 2 की पावर 1 × 1 करेंगे तो 2 1 = 2, 2 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 1। अब इसकी वैल्यू हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या होगा 11। तो 11 अभी क्या आया हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन।
अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्टल फाइंड आउट करना है। तो ऑक्टल में फाइंड आउट करने के लिए अगर आपने डेसिमल कन्वर्जन नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। देन हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, अब डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। मतलब जो हमारा डेसिमल वैल्यू है उसको हमको ऑक्टल वाली जो 8 है, बेस 8, उससे हमको यहाँ पे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 3, देन 8 0 जा 0, रिमाइंडर बचेगा 1। तो हमने 0 के आते तक इसको सॉल्व किया। अब हमारा जो लिखने का प्रोसीजर वो क्या है, जैसे यहाँ पर गिवन है 3 और 1, तो हम यहाँ पर इसको 3 और 1 तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये इसका फॉर्मेट नहीं है लिखने का। इसको लिखने का फॉर्मेट होता है नीचे से ऊपर की ओर, मतलब पहले हमको 1 लिखना है, देन हमको 3 लिखना है। तो हमारा जो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा, इस वाले बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 1 and 3। ठीक है, ये हमारा है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, जिसपे हमने क्या किया, पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, देन उसको डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट किया। ये था हमारा यूनिवर्सिटी लेवल की प्रोसीजर जो हमने बताया। इसका जो शॉर्टकट होता है, जो हमको यूजीसी नेट में हमको देखना है, जैसे कि ये 0 1 1, ये हमारा क्वेश्चन गिवन था हमको, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसको हमको शॉर्टकट वे में हमको इसको सॉल्व करना है। तो अभी इसको हमको पेयरिंग करना होगा। तो कितनी की पेयरिंग करेंगे, जैसे हमारा बेस 8 है, मतलब हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इस 8 को हम क्या करेंगे, 2 की पावर में लेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर में 3 लेंगे, तब तो हमारा 8 फाइंड आउट होगा ना। 2 की पावर 3 लेने से मतलब हमारी पेयरिंग कितने की होने वाली है, 3 की। तो यहाँ से हम पेयरिंग किस वे में करेंगे, तो यहाँ पे पेयरिंग होती है राइट टू लेफ्ट। 3 3 का पेयर करना है, तो यहाँ पे पहले इन 3 का पेयर होगा, उसके बाद होगा इधर 3 का। ठीक है, तो अभी इन 3 का पेयर तो हो चुका, ये अकेला है तो सामने पेयर है नहीं इसका, और तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 0 ऐड कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट 3 का पेयर। तो इन यहाँ पर 3 का पेयर और यहाँ पर 3 का पेयर, ये 3 का पेयर हम कंप्लीट कर लेंगे। देन इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 3, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। अगर नंबर सिस्टम आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पर हमने नंबर सिस्टम हमको याद रहना है, तब हमको ये शॉर्टकट वे हमको इजी वे में समझ आएगा और हम जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो 1 1 होता है उसका जो डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस वे में होता है 3, और यहाँ पर 0 0 और 1 गिवन है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है 1 से। मतलब अगर दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 and 3 हमारा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ से ये शॉर्टकट वे है। तो अब खुद देख सकते हैं हम कि यहाँ पे ज़्यादा हमको इजी पड़ता है कि यहाँ पे हमको ज़्यादा इजी पड़ता है सॉल्व करने के लिए। तो ये था हमारा बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। यहाँ पे हमने सिंपल क्वेश्चन देखा, यहाँ पे पॉइंट वाला देखते हैं फ्रैक्शन वाले में। पहले वाली जो वैल्यू है सेम है, बट मैंने पॉइंट में ऐड कर दिया है। तो इसको हम देखते हैं, 1 0 1 1 का क्या निकाला है हमने, 1 3। अब डॉट के बाद वाली वैल्यू को हमको कैसे फाइंड आउट करना होगा, जैसे कि 1 × 2 + 1 × 2। जैसे प्रीवियस में हमने देखा कि पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वहाँ पर हमको माइनस में लेना पड़ता है वैल्यू को। ठीक है, जो उसकी 2 की पावर में जो हम वैल्यू लेंगे उसको हम यहाँ पे माइनस में लेंगे। तो 2 की पावर -1, देन 2 की पावर -2 में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी हम लोग, ये जो गिवन वैल्यू है उसको हम लोग कर रहे हैं कन्वर्ट डेसिमल में पहले, देन हम कन्वर्ट करेंगे इसको ऑक्टल में। तो अभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.25। इसे ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 0.75। ये हमारी क्या वैल्यू है, डेसिमल की वैल्यू है। अब हमको इसको क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो जब हमारा यहाँ पर क्या था, इस वे में था नॉर्मल जो विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू, तो हमने उसको डिवाइड किया था। यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, मतलब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, जो बेस हमारा गिवन है, मतलब 0.75 × 8 कर दे,
0.75 इंटू 8, मतलब यहाँ तक एक प्रोसेस था। अब नीचे एक प्रोसेस आ जाता है कि हमको डेसिमल तक तो हमने ले आया, लेकिन अब हमको इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो 0.75 है, इनको हमको 8 से मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा गिवन बेस है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 6.00, ठीक है, मतलब 600 इसका आंसर था, जिसको अगर हम पॉइंट में देखें 2 वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब यहाँ 2 वैल्यू के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब लास्ट जो हमारा आया है आंसर वो है इधर 0, मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब यहाँ जो हमारा प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आगे हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो फिर से हमको 0 ही मिलना है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है आगे। तो इस वजह से हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जो आगे जो 1 गिवन है 0.11, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ऑक्टल में 6। तो ये क्या हो गया ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये था हमारा जो नॉर्मल हमको यूनिवर्सिटी में लिखना है, किस वे में हमको रिप्रेजेंट करना है। अब इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पेयरिंग की थी, अब यहाँ पे हमको पेयरिंग करनी है, तो ये 1 0 1 1 देन पॉइंट लगा करके 1 1, ये हमको पहले लिख लेना है। ये हमारा शॉर्टकट वे है। फर्स्ट वे मैंने बता दिया कि किस वे में हमको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसको शॉर्टकट वे में किस वे में हम रिप्रेजेंट करेंगे। पावर हमने देखा था कि 8 हमारे पास गिवन है, मतलब 2 की पावर 3 करेंगे तो 3 की पेयरिंग हमारी होगी यहाँ पे। तो पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू है इस तरफ, इसकी पेयरिंग राइट टू लेफ्ट होती है, इसकी पेयरिंग क्या हो जाएगी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग किस तरीके से हमको करना है, यहाँ से 3 का पेयर ये बनेगा, यहाँ से 3 का पेयर ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो हमने 0 ऐड कर दिया था जैसे हमने देखा था। अब पॉइंट के बाद कैसे करनी है, पॉइंट के बाद यहाँ से पेयरिंग होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो 1 गिवन है पॉइंट तो हम यहाँ से पेयरिंग करें और यहाँ पे 3 वैल्यू कंप्लीट नहीं हुई तो हम यहाँ ऐड कर दिए 0, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा गिवन वैल्यू है हमको वहाँ से पेयरिंग करनी है राइट साइड की तरफ, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है और पेयरिंग इधर करनी है। तो ये 2 वैल्यू है, एक वैल्यू और ऐड कर देते हैं 0, तब ये 3 वैल्यू जो है हमारी वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई थी, ये थी 3 और इसकी थी 1। इसका वैल्यू क्या होता है, जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6। तो अब देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आया, सेम है, मतलब 1 3 देन 0.6, सेम आंसर है हमारा जो हमने पहले निकाला था और यहाँ पर जो हमारा फाइंड आउट हुआ है। तो ये था हमारा शॉर्टकट प्रोसीजर जिससे हमने क्या फाइंड आउट किया है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। अब इसका हम हेक्साडेसिमल देख लेते हैं कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर आपको समझ आएगा कि हमने सेम जो क्वेश्चन लिया है लेकिन उसका वैल्यू बाइनरी में क्या है, उसका वैल्यू डेसिमल में क्या है, उसका हेक्सा में क्या है, ऑक्टल में क्या है, सभी में उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। सम टाइम कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो कि सेम हो, लेकिन अदरवाइज जो देखा जाए तो हमारा जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है हर जो नंबर सिस्टम है उसमें। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हमको क्या करना है, पहले हमको बाइनरी से हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, देन हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। पावर में हम कैसे लेंगे, जैसे पहले भी लिया था 2 की पावर 0 1 2 3, इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये होगा 2 और ये होगा 1। इसकी वैल्यू क्या थी 11, जो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था। अब यहाँ पे हमको इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो यहाँ पे हमने 16 लिया, मतलब यहाँ पे बेस गिवन है हमारे को हमको 16 मतलब यहाँ पर बेस गिवन है हमको 16, तो हमको क्या करना है, इसको डिवाइड किससे करना होगा, 16 से करना होगा। तो 16 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 16 0 जा, देन रिमाइंडर क्या बचेगा 11 ही, क्योंकि 16 से 11 तो भाग जाने वाला है नहीं इससे। तो हमारा क्या आ जाता है, 0 तक हमने पूरा सॉल्व कर लिया, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 11।
मतलब ये जो हमारा गिवन बाइनरी नंबर है इसका जो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसका जो वैल्यू वो क्या है 11। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल में हमने पहले देखा है कि जो 10 से लेकर के 15 तक जितनी भी वैल्यू आती है इसको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ABCDEF, ठीक है। तो अभी जो 11 हमको गिवन है इसको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि 1 के फॉर्मेट में, मतलब ना कि 11 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो 11 की जो वैल्यू होती है वो होती है B। तो यहाँ पर हमारा जो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा इस वाली वैल्यू के लिए वो हो जाएगा B, ठीक है। अब इसका हम शॉर्टकट देख लेते हैं कि इसको हम शॉर्टकट वे में कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। नेक्स्ट जो इसका शॉर्टकट होगा वो होगा 0 1 0 1 1। पेयरिंग करनी है हमको, जैसे हमने ऑक्टल में देखा कि हमने वहाँ पे 3 की पेयरिंग की थी, यहाँ पे कितनी की पेयरिंग करनी होगी। हमारा जो बेस यहाँ पे गिवन है 16, मतलब 2 की पावर अगर 4 लें तो तब हमारा 16 कंप्लीट होगा, मतलब हमारा पेयर कितने का बनेगा यहाँ पे 4 का। तो राइट टू लेफ्ट हमको पेयर करना है, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट पेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको पेयरिंग करनी है 4 वैल्यू तक, 1 2 3 4, ये तो ऑलरेडी 4 वैल्यू है, मतलब इसकी क्या वैल्यू है हमारे पास। इसको जो नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा है कि इस वैल्यू का जो है एक्चुअल वैल्यू वो क्या होता है, वो होता है 11, ठीक है। तो ये हमको याद रहेगा, तब हम शॉर्टकट वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको 11 फाइंड आउट हो जाता है, जिसको हम किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, B, ठीक है। अब सेम जो क्वेश्चन है उसको मैंने वहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू पे बताया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। इसके लिए हमने क्या निकाला था, B। आगे यहाँ वाली वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, जैसे 1 × 2 प्लस 1 × 2, मतलब पहले तो हमको डेसिमल निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है 2, उसके पावर में -1 एंड देन -2, जो हमने पहले भी समझा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है 0.5, देन ये हो जाता है 0.25। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0.75, जो हमने पहले देखा हुआ है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, पॉइंट की बाद वाली वैल्यू है, मतलब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 0.75 × 16 से। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा जो कन्वर्जन है किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में, मतलब 16। इस वजह से हमको 16 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये हो जाता है 1200, और 2 वैल्यू के बाद हमारा पॉइंट है, मतलब यहाँ से 2 वैल्यू के बाद हमको पॉइंट लगा देना है। तो हमारे आगे की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। मतलब अगर हम आगे 0 को भी मल्टीप्लाई करते तो हमको सेम आंसर मिलना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीजर स्टॉप कर देना है और हमारा जो वैल्यू आ जाता है, मतलब पहला डेसिमल कन्वर्जन कंप्लीट, देन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी कंप्लीट। तो हमारी जो वैल्यू क्या हो जाती है, वो हो जाती है 12। अब हेक्साडेसिमल की बात है तो हम 12 को तो एज इट इज़ नहीं लिख सकते, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो C हम लिखते हैं, ठीक है। जो हमारे हेक्साडेसिमल में अल्फ़ाबेट के फॉर्मेट में हम यूज़ करते हैं, तो 12 को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो पॉइंट के बाद वाली ये वैल्यू है उसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, B डॉट, यहाँ पर C लिखेंगे, देन इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, B डॉट C। तो हमारी हेक्साडेसिमल की वैल्यू क्या हो गई, B डॉट C। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। इसका भी शॉर्टकट देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमको गिवन है और पॉइंट के बाद 1 1, ठीक है। अब पेयरिंग हमने देखी कि 4 की पेयरिंग हमको करनी है। तो 4 की पेयरिंग में पॉइंट के पहले वाली की वैल्यू को हमको किस वे में पेयरिंग करनी है, राइट टू लेफ्ट, देन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को लेफ्ट टू राइट पेयरिंग करनी है। तो कैसे पेयरिंग कैसे होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 वैल्यू को पेयर करना, ये हो गया 4 वैल्यू कंप्लीट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमको इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। मतलब यहाँ से हमने राइट टू लेफ्ट पेयर किया, यहाँ से हमको पॉइंट के बाद हमको लेफ्ट टू राइट पेयर करना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 11। अब ये तो 2 की पेयरिंग है तो ऐड कर देंगे यहाँ पर 0 राइट साइड में, क्योंकि हमने पेयरिंग स्टार्ट की यहाँ से इधर। तो ये क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 12 हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 11.12,
इसको हम किस वे में लिख सकते हैं, B.C इस वे में। तो सेम हमको अपना जो वैल्यू है हमको फाइंड आउट हो गया हेक्साडेसिमल का, ठीक है। तो हमने ये पूरा देखा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्जन होता है, जो उसका ट्रेडिशनल है, जो नॉर्मल मेथड जो हमको यूनिवर्सिटी में करना है, और जो शॉर्टकट मेथड है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। तो इससे रिलेटेड हम आगे और भी ऑक्टल कन्वर्जन देखने वाले हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन देखने वाले हैं। तो आगे भी वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू।